Question number 4. Indicate the solution region of the following linear inequalities by shading. कहता है कि आपने solution region जो है उसको indicate करना है. पिछले क्वेश्चन में आपको लीनियर इनइक्वलिटी दी हुई थी. अब लीनियर इनइक्वलिटीज मतलब एक से ज़्यादा आप इक्वेशंस दी हुई हैं और इसको भी हमने क्या करना है, सोल्यूशन रीजन एक जो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे उसको जो है ग्राफ पे और उसके बाद उसकी शेडिंग कर देनी है. ठीक है, तो आपके पास जो है हमने सबसे पहले जो है आपके पास क्वेश्चन के बाद ना आपने सोल्यूशन के बाद ये क्वेश्चन पकड़ के लिख लेने हैं और उनको इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दे देना है. ठीक है, उसके बाद एसोसिएटेड इक्वेशंस, एसोसिएटेड में मैंने आपको समझा दिया हुआ कि इनकी जगह बस आपने इक्वल के साइन लगाने हैं. ये आपकी क्वेश्चन नंबर 3 बन गई और ये आपकी क्वेश्चन नंबर 4 बन गई. अब 3 और 4 का आपने हल करना है. मैंने दोनों तरीकों से आपको बताने लगी हूँ. अब इधर आके आपको फ़ायदा होगा दूसरे तरीके का. एक तो तरीका ये है फॉर एक्स इंटरसेप्ट वाला जो काम हमने किया है और वाई इंटरसेप्ट वाला काम हमने लिखा. पहले जो है 2 इक्वेशन है तो हमने बस लिखा है फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0 इन बोथ इक्वेशन. पहले हम एक्स इंटरसेप्ट अब दोनों इक्वेशन पे लगाने लगे हैं. तो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब वाई की जगह यहाँ भी 0 पुट कर दो और इस इक्वेशन में भी वाई की जगह 0 पुट कर दो. देखो मैंने दोनों इक्वेशन में वाई की जगह मैंने 0 पुट कर दिया. यहाँ इस इक्वेशन में 2x इज इक्वल टू 6 बचेगा. 2 इस साइड पे आके डिवाइड होगा. इनकी आप कटिंग करेंगे आपके पास 3 आ जाएगा. ठीक है, इसी तरह इसके लिए आप काम करेंगे इस इक्वेशन के लिए तो y की जगह जब 0 पुट करेंगे तो आपके पास 2x इज इक्वल टू 12 बचेगा. फिर 2 इस साइड पे आके डिवाइड और 6 आपके पास बन जाएगा. ये आपने एक काम किया. ठीक है, फिर दूसरा आपने कहना है कि यहाँ से पहले पॉइंट्स बना लेने हैं. यहाँ से 3 आंसर आया तो a में आपके पास 3 वाव 0 बन जाएगा और b में आपके पास 6 वाव 0. b में आपके पास क्योंकि x की वैल्यू जो है 6 है तो 6 वाव 0 आपका दूसरा पॉइंट बन जाएगा. इसी तरह आपने कहना है फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इज इक्वल टू 0. अब आपने क्या करना है, वाई इंटरसेप्ट निकालने लगे तो इस एक्स की जगह और इस दोनों इक्वेशंस में एक्स की जगह आपने 0 पुट कर देना. तो मैंने दोनों में 0 पुट कर दिया. यहाँ बस आपका -3y इज इक्वल टू 6 बचेगी. ये -3 इस साइड पे आकर डिवाइड होगा. माइनस आपने साइड पे लिख दिया और 3 को डिवाइड कर दिया. 3 2 आर 6 तो -2 आ जाएगा. इसी तरह से आप इनकी कटिंग काट के इसको थोड़ा सा हल करके तो आपका 4 यहाँ से आंसर आ जाएगा. अब y क्या है तो दूसरे पॉइंट आपने लिखने हैं. ठीक है, तो 0 वाव -2 और 0 वाव 4 आपके पास 2 पॉइंट बन गए. इसी इतने यहाँ से लेके मतलब यहाँ से लेके जो हम लोगों ने यहाँ तक काम किया उसको अगर हम लोग दूसरे तरीके से हल करें तो देखिएगा मेरे पास क्या था. मेरे पास था 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 और दूसरी मेरे पास इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 था. ठीक है, तो मैंने कहा था जो इक्वल की इस साइड पे उसके साथ आपने डिवाइड करना है. तो 2x को भी डिवाइड कर दिया 6 के साथ, 3y को भी हमने डिवाइड कर दिया 6 के साथ और 6 को भी हमने डिवाइड कर दिया 6 के साथ. अब इनकी जब कटिंग करेंगे 2 3 आर 6 होता है तो x/3 बन जाएगा. फिर इसके साथ कटिंग करेंगे 3 2 आर 6 होता है लेकिन साइन का ख्याल रखना है, दरमियान में प्लस ही बनाना है. अब मेरे पास माइनस है तो इस माइनस को मैं मतलब क्या करूँगी, y ऊपर लिख लूँगी, नीचे यहाँ मैं इस साइड पे माइनस लिख लूँगी. साथ 2 आपके पास और यहाँ आपके पास 1 बन गया. अब 2 पॉइंट्स आपके यहाँ से निकल आए हैं. 3 स्टेप्स का काम है, देख लें. x है तो x की जगह आपके पास 3 और y हमारे पास यहाँ 0. फिर यहाँ से आपका दूसरा पॉइंट जो निकालने हैं y की वैल्यू आपके पास -2 है, x का नहीं है तो ये आपके पास भी पॉइंट आ गए. 2 पॉइंट ये निकल आए. जो आपने इतना लंबा ये वाला काम किया है ना, ये इतना लंबा काम किया उसकी जगह आप ये इतना सा काम बस कर दें. ठीक है, इसी तरह आपने इसके जो है पॉइंट्स बना लेने. अब आपके ऊपर खुद है कि आप किस तरह से करना चाहते हैं. ठीक है, अब हमारे पास ABCD पॉइंट बन गए. अब आपने इसका क्या करना है, टेस्ट पॉइंट्स निकालने हैं. तो हमने लिखना है थोड़ी सी हम लोग इंग्लिश लिखेंगे. एट टेस्ट पॉइंट 0 वाव 0 एट टेस्ट पॉइंट. अब पॉइंट आपके पास एक इक्वेशन है कि 2 हैं तो फिर पॉइंट्स लिखेंगे 0 वाव 0. दोनों इक्वेशंस में हम लोग काम करने लगे. तो देखिएगा पहले हमारे पास इक्वेशन थी 2x माइनस 3y लेस देन. टेस्ट पॉइंट के लिए ये वाला साइन तो नहीं लेना. 2x माइनस 3y लेस देन 6 है. x और y की जगह बस मैं 0 पुट करने लगी. तो इधर देखिएगा 2x की जगह मैंने 0 पुट किया, -3y की जगह मैंने 0 पुट किया, लेस देन 6. इसी तरह से आपने दूसरी इक्वेशन पे भी यही काम कर देना है. ये दूसरी इक्वेशन है. दूसरी इक्वेशन आपके पास 2 और x की जगह मैंने 0 लिख दिया. यहाँ प्लस का साइन है. ठीक है, दूसरी इक्वेशन में 3 इसकी जगह मैंने 0 लिख दिया, लेस देन 12. ठीक है, अब देखें यहाँ से आपके पास आएगा 0 0 मतलब 0 ही आपको देगा 6 और यहाँ से 0 लेस देन 12. देखिए 6 की तरफ मुंह खुला हुआ है तो मतलब 0 जो है 6 से बड़ा है तो आपके पास ये ट्रू है. ठीक है, यहाँ आपने ट्रू मार्कर से लिखना है और ये भी आपके पास बड़ा है तो आपने ट्रू लिख दिया. तो दोनों ही ट्रू आंसर आ रहे हैं. तो हमने जो सोल्यूशन हमने कहना है इस पर थोड़ी सी इंग्लिश लिखेंगे. सो ग्राफ
सो ग्राफ ऑफ, अब एक इक्वेशन है दो इक्वेशन है तो हम लिख लेंगे बोथ इक्वेशंस इज क्लोज्ड हाफ प्लेन, ये ओरिजिन की तरफ जा रहा है, प्लेन लाइज टूवर्ड्स ओरिजिन लिख देंगे दोनों के लिए, टूवर्ड्स ओरिजिन। अच्छा यहाँ मैं ना एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ, देखिए मैं ना इकट्ठा काम कर रही हूँ फॉर एक्स इंटरसेप्ट वाई इक्वल टू 0, दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा हल कर लिया। क्यों? क्योंकि मसला कोई नहीं होना, साइन ही एक जैसे हैं, लेकिन जहाँ आपके पास साइन डिफरेंट आ जाएंगे ना फिर हमने उसको अलग-अलग हल करना है, वो जब क्वेश्चन आएगा तब हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ये चले जी, हमने पॉइंट्स भी निकाल लिए, हमने टेस्ट पॉइंट्स भी निकाल लिए, दोनों का ट्रू आंसर है। अब हमने बनानी है अपनी फिगर। तो पहले मैं पॉइंट्स पीछे से देख रहे हैं, ऊपर लिख लूँ ताकि मुझे बार बार पीछे देखना ना पड़े। ए में आपके पास 3 वाउ 0 है, ए में 3 वाउ 0, इसके साथ बी वाला पॉइंट है जिसमें 0 वाउ 6 है। फिर हमारे पास एक सी वाला पॉइंट है और एक डी वाला हमारे पास पॉइंट है, और सी वाले में आया 0 वाउ -2 और डी वाले में आया 0 वाउ 4, 0 वाउ -2 और 0 वाउ 4। चलिए मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं, मुझे बार बार पीछे नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा देखिए आपके पास जो है पहला पॉइंट में ए की जगह आपने 3 लेना है। अच्छा इसके साथ आपने सी वाला पॉइंट लेना है, पहले के साथ ये पहला और दूसरे के साथ ये दूसरा। ठीक है, इकट्ठे लेने की वजह भला क्या है, देखें ए और सी हमने इकट्ठा, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब आपने एक्स इंटरसेप्ट के लिए हल किया था तो पहली इक्वेशन को हल करके आपको पॉइंट ए बना था, फिर जब आपने वाई इंटरसेप्ट को हल किया तो पहली इक्वेशन को हल करके आपको सी वाला पॉइंट, तो मतलब ये वाले 2 पॉइंट्स आपने इकट्ठे लेने और ये वाले इकट्ठे ले एक लाइन बनानी है। तो चलिए ए सी को पहले देखते हैं। तो ए में देखिए आपके पास पॉइंट नंबर है 3, एक्स की जगह 3 है, और सी में वाई की जगह -2 है। तो ए में एक्स की जगह प्लस का 3 और वाई माइनस का 2 है, तो वाई की कीमत माइनस वाली ये वाली आपके पास होती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक स्केल पकड़ना है जहाँ आपके पास -2 वाला और ये वाला पॉइंट है, इसको जो है आपने एक लाइन इस पर खींच देनी है। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स लिख लें, फिर हम अगली लाइन की बात करते हैं। ये वाला पॉइंट हमारे पास ए वाला बना है 3 वाउ 0 पॉइंट से, और ये हमारे पास पॉइंट बना है सी 0 वाउ -2 से। ठीक है, अब हम अगली लाइन की बात करते हैं। बी में वाई की जगह और डी में आपकी दोनों ही वाई आ रहे हैं कि डी का हमने पॉइंट गलत लिखा है। बी का हमारे पास है 6 वाउ 0, तो बी का हमने जो है वो पॉइंट ही गलत लिखा हुआ है 6 और यहाँ 0। ठीक है, एक्स की जगह 6 और वाई की जगह 4, एक्स की जगह आपने क्या लिया 6 प्लस का 6 और y की जगह आपने प्लस का 4 हमने लिया। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आपके पास बन गए। अब आपने क्या करना है, स्केल पकड़ना है और 4 और 6 पे रख के आपने जो है एक लाइन ड्रा कर देनी है। ठीक है, अब इस लाइन के बारे में थोड़ी सी उसको डिटेल देते हैं। भला ये 4 वाला पॉइंट हमारे पास डी से बना था, तो हमने कहा ये डी 0 वाउ 4 वाला पॉइंट है, और ये वाला जो है 6 वाला ये हमारे पास बी से बना था 6 वाउ 0। इतनी डिटेल दे के अब इसकी इक्वेशन भी लिख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास 2x + 3y < = 12। ठीक है, देख भी लें एक दफ़ा पीछे से, आपके पास 2x + 3y < = 12, तो हमने ये लिख लिया है। ठीक है, मेरे सामने बुक खुली हुई है इसलिए मुझे फिर बार बार वो मैं ना भी देखो तो खैर है। अब हमने एक ग्राफ तो बना लिया, अब हमने देखना है शेड किसको करना है। उसके लिए आप टेस्ट पॉइंट की तरफ आए, दोनों का आंसर ट्रू आया था, तो ट्रू का मतलब क्या आता है, ओरिजिन की तरफ। देखिए मैं पहली लाइन को देखती हूँ, अभी आप दोनों लाइनों को ना देखिए। फॉर एग्जाम्पल हम इस लाइन को देख रहे हैं, तो इस लाइन के लिए आप देखें कि अगर मैं इस साइड को आती हूँ तो इधर तो कोई ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन तो यहाँ पड़ा हुआ है, तो आपको शेडिंग कहाँ करनी पड़ेगी, इस तरफ को करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ कहीं स्केल रख के ना थोड़ा सा इसको काट के, तो मैं इसको शेड करने लगी। ठीक है, ये हमने पहली लाइन के लिए शेडिंग कर ली, दूसरी भी आपके पास जो थी वो ट्रू आया था। ठीक है, तो इस लाइन के लिए तो मैंने शेडिंग कर ली। अब मैंने इस लाइन के लिए जो है वो शेडिंग करनी है। तो मैंने देखें ये वाली लाइन है, ओरिजिन की तरफ आपका इस तरफ को आएगा, तो मैं यहाँ कहीं स्केल शीट को ऐसे नहीं बल्कि ऐसे करके शेडिंग हमारी होगी। ठीक है, यहाँ तक मेरे पास शेडिंग करनी है, यहाँ तक कि मेरा ये वाला हिस्सा जो है इसमें कवर्ड हो जाए। तो ओरिजिन की तरफ क्योंकि हमने लेके आना है, तो फिर ये देखिए जी, ये मैं शेडिंग जो है ये जी हमारे पास शेडिंग हो गई। अब आपके पास यहाँ एक मसला है जिसको हम लोग मैंने डिस्कस करना है, मैंने भी जहाँ उसकी शेडिंग सारी ही की है। बच्चों देखें, चलिए शेडिंग में तो हमें समझ आ गई कि ये वाला पोर्शन देखें ये इतना बढ़ गया, तो आप इसको भी थोड़ा सा इस हिस्से को भी इसके अंदर शेडिंग कर दें, क्योंकि इस लाइन के इस पार्ट वाला सारा का सारा ही आपका शेड हो रहा है।
तो ये जी मैंने ना इस सारे हिस्से को शेडिंग, हमारे पास ये शेडिंग इस तरह की हो गई है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक क्लोज्ड हाफ प्लेन हमारे पास इस साइड को था और एक हमारे पास इस साइड को था, ठीक है। अब ओरिजिन की तरफ करना था तो ओरिजिन इस साइड को जा रहा है, लेकिन मैंने ये वाला हिस्सा भी इतना पोर्शन मैंने किया है तो ये मेरा गलत हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि मेरे पास अगर ये वाली लाइन की बात करते हैं तो मतलब इस लाइन के लिए आपका हिस्सा जो है इस तरफ को है ये सारा, और इस लाइन के लिए इस तरफ को है। तो अगर मैं ये वाला हिस्सा करूँगी तो फिर ये लाइन से बाहर चला जाएगा, ये गलत हमारा काम हो जाना है, ठीक है। आपने दोनों के दरमियान वाला हिस्सा जो है ना वो लेना है। तो ये भी हमारे पास गलत, ये ओरिजिन की तरफ मतलब ये वाला आपका अंदर वाला हिस्सा होना है, तो ये वाला भी हमारा गलत, ठीक है। मैंने जानबूझ के ड्रा किया था कि इनको थोड़ा जो है वो क्वेश्चन के माइंड में आए। अगर हम लोग ये भी काट देंगे तो ये तो फिर ओरिजिन से इस साइड को हो जाएगा, ये ओरिजिन से दूसरी साइड को हो जाएगा, तो ये हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाना है। तो ये थोड़ा सा जो है आपने देख लेना इस चीज़ को, ठीक है। आपने सिर्फ शेडिंग करनी है, ये वाला आपका पोर्शन जो है। तो नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर जो है सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में भी हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं। देखिए सोल्यूशन के बाद आपने इक्वेशन नंबर 1, 2 बना के फिर कहना है इट्स एसोसिएटेड इक्वेशंस आर। एसोसिएटेड इक्वेशंस लिख के तो इन इस और इसकी जगह आपने क्या किया, इक्वल के साइन लगाए। अब आपके पास ये मार्कर से बनानी है, इक्वेशन नंबर 3 बना ली, ये इक्वेशन नंबर 4 बना ली। अब चाहे ये वाला काम करें, चाहे 5 के साथ सारे को डिवाइड करके दो पॉइंट्स बना ले। वो मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में आपको सिखा दिया है, तो आपको समझ आ जाएगी। हमने कहा एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई की जगह जब 0 पुट करेंगे तो एक्स का आंसर क्या आ जाना है, 5 आ जाना है। और यहाँ भी वाई की जगह जब 0 पुट करेंगे तो एक्स का आंसर क्या आ जाना है, 1 आ जाना है। तो यहाँ से आपने एक ए पॉइंट बनाया जिसमें एक्स की वैल्यू है लेकिन वाई की नहीं है, तो उसकी जगह हमने 0 रख लिया। यहाँ भी आपके पास एक्स की है, वाई की नहीं है, तो 0 हमने रख लिया। ये तो हमने एक्स इंटरसेप्ट के लिए दोनों इक्वेशंस को हल किया। अब हम वाई इंटरसेप्ट के लिए जब करेंगे तो आपके पास यहाँ एक्स की जगह 0 आ जाएगा, तो वाई का आंसर एक 5 आ जाएगा और एक का वाई का आंसर क्या आएगा। देखिए इसके साथ माइनस का साइन है, ये भी साइन आपने दूसरी तरफ लेके जाना, तो वाई का एक -1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने जो है पॉइंट अगर मैंने आगे लिखे हुए हैं, हाँ जी मैंने लिखे हुए हैं, तो आपके पास 0/5 और 0/-1 आपके पास 2 पॉइंट्स बन जाने हैं। तो ये देखिए 0/5 और 0/-1। अब आपने फिर वही काम करना है, ए के साथ सी को हल करना है और बी वाले के साथ डी को आपने हल करना है। उससे पहले हम लोग कर लेते हैं टेस्ट। कहते हैं टेस्ट पॉइंट्स 0 इक्वेशन 1 और 2 इम्प्लाइज। जो सोल्यूशन के बाद 4 है ना, आप इक्वेशन लिखनी है जिसमें ये वाला साइन है ना, वहाँ टेस्ट पॉइंट लगाने हैं। तो एक्स वाई की जगह मैंने जो है 0 पुट कर लिया, तो आपके पास ये 0 > 5 और 0 < 5 है। अच्छा मुझे बताएं 0 की तरफ मुँह खुला है तो क्या 0 बड़ा है 5 से, नहीं, तो ये आपके पास फॉल्स आंसर इसने दिया है। और यहाँ 1 की तरफ मुँह खुला है तो वाकई ही 0 से बड़ा है 1, तो ये आपके पास ट्रू। अब एक ने आंसर ट्रू दिया, एक ने फॉल्स दिया। इसके लिए शेडिंग जो होगी ओरिजिन की तरफ नहीं होगी और इसके लिए शेडिंग जो है ओरिजिन की तरफ होगी। तो अब इसकी इंग्लिश कैसे आपने लिखनी है, इंग्लिश या उर्दू। मैंने वैसे ना यहाँ कोमे लगाए हुए हैं कि ये वाला मेरा हिस्सा अलग है और ये वाला अलग है, तो मैंने इसके लिए लिखा है फॉल्स है ना, तो मैंने कहा सो ग्राफ इज क्लोज्ड हाफ प्लेन नॉट। फॉल्स के लिए लिखना है नॉट लाइज ऑन ओरिजिन साइड, और ट्रू वाले के लिए आप लिख रहे हैं सो ग्राफ इज क्लोज्ड हाफ प्लेन लाइज ऑन दी ओरिजिन साइड। अब पहले हम ना पॉइंट्स ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगली बात करते हैं। चलिए मैं रफली यहाँ पॉइंट्स लिखने लगी हूँ। एक आपके पास क्या है, एक के साथ हमने सी को हल करना था और सी का हमारे पास 0.5 है। ए पीछे से देख के लिखती हूँ अभी, और डी में हमारे पास 0/-1 है। अब ए और आपके पास रह गया, ए के साथ हमने सी को करना था, ये बी वाला रह गया। ए और बी वाला हमारे पास पॉइंट है। ए में हमारे पास है 5/0 और इसमें 1/0, 5/0 और 5,0 और दूसरा था हमारे पास 1,0। चलें अब हम पहले दो पॉइंट्स ए और सी को ड्रा करते हैं। तो एक एक्स की जगह 5 और वाई की जगह भी 5, तो 5 आपके पास जो है कौन कौन सा पॉइंट है, ये देखें 5 और ये 5। आपने क्या करना है 5 और 5 पे आपने रख के एक लाइन खींच देनी है। अब इनके पॉइंट्स जो हैं पहले वो हम लोग मेंशन करेंगे, फिर अगली बात करते हैं। ये वाला पॉइंट हमारे पास 5 जो आया है वाई से आया है ना, मतलब सी वाला है आपके पास, सी 0/5 है ये आपके पास। ये हमारे पास ए से आया जिसमें 5,0 था आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बी और डी ड्रा करते हैं। बी में आपके पास एक्स की जगह +1 है, तो फिर आपके पास ये वाली वैल्यू हुई, ठीक है। और वाई जो है -1 है, तो फिर ये वाली वैल्यू हुई, तो मतलब एक ये और एक ये आपके पास पॉइंट। अब इसको ड्रा आपने कैसे करना है, ऐसे करके देखिए 1 पे आपने रख के ऐसे करके लाइन खींच देनी है। अच्छा इससे पहले जो है इसकी तो पहले इक्वेशन लिखिए ना। इसकी इक्वेशन हमारे पास थी x + y > 5, x + y > 5। और इस लाइन के लिए इक्वेशन जो है आपके पास कौन सी है वाला, -y + x < = 1, -y + x
लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब हम जो है पॉइंट्स, इसके भी पॉइंट्स जो है मेंशन कर देते हैं। आपके पास यहाँ से बी वाला पॉइंट आएगा 1 वाउ 0, और यहाँ आपके पास डी वाला पॉइंट आएगा 0 वाउ -1। ये काम हमारा हो गया। अब हमने जो फॉल्स पहले निकालना है, पहले वाले का फॉल्स है पहली लाइन का। ठीक है, ये पहली लाइन हमने ये वाली ड्रा की हुई है। तो फॉल्स का मतलब है कि शेडिंग हम लोग करेंगे इस साइड को हम लोग शेडिंग करेंगे। ठीक है, और दूसरे वाला जो है आपके पास, इसमें हमारे पास ट्रू आंसर आया है। अब अगर ट्रू आंसर आया है तो अब इसकी शेडिंग किस तरफ को हम लोग करेंगे, इस तरफ को, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये नज़र आ रहा है, तो ये वाला हम लोग हिस्सा इसका क्या करेंगे। अब देखिए मसला फिर हमारे पास वो आ रहा है, इसके लिए हमने ये वाला हिस्सा शेड करना था। ठीक है, और इसके लिए, इस लाइन के लिए हमने ये वाला हिस्सा शेड करना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमने करना कौन सा हिस्सा शेड है। बच्चों, आपने वो करना है जिसमें दोनों का आपका हिस्सा आ रहा हो। मतलब इस लाइन का हिस्सा देखें यहाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और इस लाइन का ये वाला हिस्सा आपके पास बस आ रहा है। अगर आप ये हिस्सा देखेंगे तो फिर इस लाइन का तो इस तरफ को है, तो इसमें ना ये वाला पार्ट आ रहा है, तो आपने सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है शेड करना है, बाकी आपके पास शेडिंग में नहीं आएगा। ये असल में ना इंटरसेक्शन होता है। जब दो पॉइंट्स का आप करते हैं ना, तो इंटरसेक्शन में वो आता है जो दोनों में मौजूद हो आपके पास हिस्सा। ठीक है, तो आपने शेडिंग मतलब कैसे करनी है, ये देखें, ये वाला आपका हिस्सा शेड होगा, ये वाला। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग इसको करेंगे, थोड़ी बड़ी लाइनें बेशक लगा लें, एक पैराग्राफ टाइप आपने बनाना है। तो आपने ये वाला इसका हिस्सा जो है शेड करना है। इसका बेहतर तरीका देखिए कितना रफली हमारा स्केच हुआ है। तो बेहतरीन तरीका इसका वाला क्या है, इस लाइन जितनी ये बढ़ी हुई है ना, उतनी लाइन इसको बढ़ा के ना, फिर यहाँ स्केल रख के ना, तो फिर ऐसे करके शेडिंग करें। फिर आपकी जो शेडिंग है वो नीट होगी, ऐसे करके एक प्याली टाइप आपकी शेडिंग फिर बननी है इस तरह। तो ये आपका हिस्सा शेड होना है जिसमें इस लाइन का भी हिस्सा आए और इस लाइन का भी हिस्सा आपका जाए। तो ये आपका पोर्शन जो है शेड हो गया है। तो आई होप आपको इसको भी जो है समझ आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर जो है इसका 3। हमें 2 इक्वेशंस दी हुई हैं। अब देखें दोनों इक्वेशंस के साइन डिफरेंट हैं। ठीक है, जब साइन डिफरेंट हो तो अलग-अलग हल करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम हमने दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब हमने कहा इट्स एसोसिएटेड इक्वेशंस आर। तो एसोसिएटेड इक्वेशन में हमने यहाँ और यहाँ जो है इक्वल का साइन लगा दिया। हमने कहा फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0। तो इस वाई की जगह हम लोगों ने 0 पुट किया, और इस वाई की जगह भी हम लोगों ने 0 पुट करके, तो हमारे पास ये इक्वेशंस बन गई। 3 साइड पे मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और एक्स का यहाँ तो आपका आंसर बन गया हुआ है। तो ये आपका बी पॉइंट बनना है, यहाँ बना देते हैं 2 वाउ 0। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो ये है। देखें इसका पॉइंट हमने बना लिया बी, ये वाला, और 21 के नीचे ये 3 आके डिवाइड होना था, तो ये हमने लिख लिया है। ठीक है, अब इसकी कटिंग हम लोग करते हैं। 3 7s आर, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 7 आ गई, और 7 वाउ 0 आपका एक पॉइंट बन गया। इसी तरह आपने y इंटरसेप्ट के लिए चेक करके y के 2 आंसर निकाल के उनके पॉइंट्स बना लेने हैं, जो कि आप सीख चुके हैं अब। ठीक है, अब हम करते हैं टेस्ट। हमने कहा एट टेस्ट पॉइंट 0 वाउ 0 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इम्प्लाइज। ठीक है, अब इनके साइन चेंज थे ना, तो ये आपको दोनों के लिए अब अलहदा लिखना पड़ना है। ठीक है, तो देखिए टेस्ट पॉइंट हम लोग करते हैं। हमने क्या किया, अगर हम लोग इसको देखें तो 3x + 7y था, x की जगह यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। तो देखिए मैंने ये 0 0 पुट करके बाकी हमने वैसे लिख दिया। फिर दूसरी में यहाँ और यहाँ 0, तो दोनों इक्वेशंस में x और y की जगह हम लोगों ने 0 0 लिख लिया। यहाँ आपके पास 0 बन गया, ग्रेटर दैन इक्वल टू 21 और 0 लेस दैन। अब देखिए ट्रू कौन सा और फॉल्स कौन सा है। 21 की तरफ मुंह बंद है, 0 की तरफ खुला हुआ है, तो क्या 0 21 से बड़ा होता है? नहीं, तो ये आपके पास फॉल्स वाला पॉइंट है। ठीक है, इसके लिए आपको फिर नॉट का वर्ड यूज करना पड़ना है। सो ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1 इज क्लोज्ड हाफ प्लेन नॉट लाइज टुवर्ड ओरिजिन। ये ओरिजिन की तरफ नहीं है। यहाँ आपके पास 2 की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो ये मतलब ये आपके पास क्या है, वैल्यू ट्रू है। तो इसके लिए आपने कहना है क्लोज्ड हाफ प्लेन लाइज टुवर्ड ओरिजिन। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। तो पहले मैं साइड पे पॉइंट्स लिख लूँ। ए में हमारे पास है 7 वाउ 0 जो ऊपर आया है, बी में हमारे पास है 2 वाउ 0 2,0, सी में आपके पास 0,3, और हमने ए के साथ सी लिखना है, चलो सी यहाँ सामने लिखते हैं 0,3, इसको रेज कर लेते हैं।
और यहाँ आपने बी के सामने लिखना है डी वाला पॉइंट आपका, तो डी में आपके पास 0 का -2 है, ठीक है, 0, -2 है। अब देखिए एक्स की जगह आपने रखना है 7 और वाई की जगह 3, दोनों प्लस की हैं, तो ये आपके पास आ गया 7 और यहाँ 3 है। आपने जब ग्राफ बनाना है ना तो आपने पॉइंट्स देख लेने कि एक्स की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कितनी लेनी है, तो मैंने 7 यहाँ बड़ी आ रही है तो मैंने कम से कम 7 तक, अब मैंने पॉइंट्स छोटे कर लिए हैं। यही मैंने स्केल पे जो छोटे वाली साइड है उसका भी हाफ हिस्सा, ये जो बड़ी वाली लाइन है ये वाली यूज़ करके तो फिर मैंने किया है, ठीक है। तो आगे मेरा ग्राफ बहुत ही बड़ा ना बने, जितना ज़्यादा ही बड़ा बनाएंगे तो फिर वो गंदा लगेगा, ठीक है। तो आपके पास ये वाली आपके पास लाइन बन गई। इसकी पहले भी हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, हमें क्या गिवन की हुई थी, हमें 3x + 7y 3x + 7y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। अब ये 3 वाला पॉइंट हमारे पास सी से आया तो यहाँ हमने लिख दिया c = 0/3, और ये वाला पॉइंट 7 वाला जो है हमारे पास a से आया तो ये 7,0 हमने लिख लिया, ठीक है। अब दूसरी लाइन ड्रा करने की कोशिश करते हैं। b की जगह x में तो आपने 2 लेना है प्लस का, और y में आपने माइनस का 2 लेना है, तो मैंने ये वाला जो है दोनों पॉइंट्स लगा लिए। अब आपने क्या करना है कि ये इन डॉट्स के ऊपर 2 डॉट्स के ऊपर आपने ऐसे रख के एक लाइन लगा लेनी है, ठीक है। मैं यहाँ इसकी इक्वेशन लिखने लगी। इक्वेशन हमें दी हुई थी x - y < 2। यहाँ से जो पॉइंट बना है -2 कहाँ से बना है, डी वाले से बना है, तो डी आपके पास 0, -2, और बी आपके पास यहाँ बना है तो बी आपके पास 2 और ये कोमा आपके पास 0 आ गया। अब हम शेडिंग की तरफ आते हैं। अब मैंने जो है शेडिंग एग्जैक्ट वाली करनी है, ठीक है। आपके पास जो है पहली लाइन जो है ये वाली हमारे पास फर्स्ट लाइन थी, ठीक है, तो इसके लिए आपके पास फॉल्स आ रहा है, तो फॉल्स का मतलब है हमारे पास ये बाहर को जाएगा, ठीक है, और इसके लिए ट्रू आ रहा है तो मतलब ये अंदर वाली इस तरफ को जाएगा, ये अंदर को जाएगा, ये बाहर को जा रहा है और ये अंदर को जा रहा है। तो जब ये बाहर को जा रहा है तो बाहर वाला हिस्सा ही इन दोनों में से देखिए कि कौन सा आपके पास बनेगा, अंदर वाली तो फिर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। देखें इस इक्वेशन के लिए फॉल्स आ रहा था, फॉल्स का मतलब बाहर को। अब आपने दूसरी का भी बाहर वाला हिस्सा ढूंढना है, तो इस लाइन से जो है ये वाली लाइन जो है ये अंदर को शो कर रही है, तो यही आपके पास ये वाला कॉमन आपका पोर्शन आएगा। तो आपने पहले क्या करना है, आपने यहाँ ऐसे इसको थोड़ा काट के टिल्ट पेज को उल्टा काट के आपने यहाँ स्केल रख के तो इसके ना बस शेडिंग करते जाना है ऐसे करके, ताकि आपकी बराबर थोड़ी सी जो है शेडिंग, और हाथ हल्का सा रखना है, ज़्यादा गाढ़ी जो है शेडिंग नहीं करते होते, बस आपका ये वाला हिस्सा आएगा। तो अब मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कौन सा हिस्सा हम लोगों ने जो है वो शेड करना है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट आपके पास जो है पार्ट नंबर इसका 3 रह गए हुए हैं, तो 4 वाला है। 4 वाले में भी आपने सेम काम यही किया कि देखिए पहले आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया, उनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाओगे। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाओगे तो इसकी जगह आपका इक्वल यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया, यहाँ तो आपके पास एक्स का आंसर आ गया, और ये वाला हमने काम कर लिया होगा कि विच इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर एक्स का है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस आएगी, ठीक है, इसकी लाइन। इसके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं, मैंने इसमें दूसरा तरीका इस्तेमाल किया है कि आप 12 के साथ जो है यहाँ 12 लिखा, 12 के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें। 4 3s are 12 और 3 4s are, तो x/3 यहाँ बच गया और y/4 यहाँ बच गया, लेकिन माइनस का साइन है तो उसका मैंने तरीका बताया था, दरमियान में प्लस ही आना चाहिए, तो ये माइनस आपने नीचे वाले रकम के साथ लिख दिया। 12 1s are 12, तो यहाँ आपके पास 1 आ गया। यहाँ से 2 पॉइंट आप बनाएंगे, तीसरा आपका ये वाला आ गया हुआ है, ठीक है। तो 3 से आपके पास मतलब x की वैल्यू 3 है तो 3,0 आपके पास बन गई। यहाँ y की कीमत है तो x की जगह 0,-4 आपके पास बन जाएगा। अब आपने टेस्ट पॉइंट चेक करने हैं, ठीक है। a b आपके पास 2 पॉइंट्स बन गए हुए हैं, और ये तो आपके पास x की वैल्यू जो है पैरेलल जो -3/2 ये तो हम लोग वैसे पुट करेंगे, इसको नाम जो है वो हम लोग नहीं देंगे, ठीक है। तो आपने टेस्ट पॉइंट के लिए 0 0 पुट करना है, इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में, बस ये नीचे वाला साइन नहीं लगाना है। तो देखें आपके पास 4 × x था तो मैंने x की जगह यहाँ क्या पुट कर दिया, 0 कर दिया, फिर -3y की जगह 0 < 12, यहाँ से 0 बन जाएगा 0 < 12, तो 12 की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो मतलब 12 जिसकी तरफ खुला है वो बताता है कि बड़ी है इस वैल्यू से, तो वाकई 0 से बड़ा होता है 12, तो ये आपके पास ट्रू है, ठीक है। उसके बाद इसके लिए देख लेते हैं, आपने 0 < -3/2, माइनस वाली वैल्यू आप 0 हमेशा बड़ा होता है माइनस वाली वैल्यू से, तो 0 की तरफ मुंह खुला हुआ है तो ये भी आपका पास ट्रू है। तो दोनों के लिए आपने फिर लिख लेना, सो ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशंस इज क्लोज्ड हाफ प्लेन लाइज टूवर्ड्स ओरिजिन साइड, ठीक है। कि जो है हम लोग पॉइंट्स जो हैं वो ड्रा कर देंगे। पहला
हमारे पास है x की जगह 3 और y की जगह -4 लेना है। तो 3 आपके पास ये और -4 आपके पास यहाँ कहीं है, यहाँ माइनस के साइन है साथ, ठीक है। तो यहाँ आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है 3 और -4 से, जो आपके पास एक लाइन बनेगी। और x वाला पॉइंट तो हमें पता है कि -3/2, तो x की वैल्यू -3/2 का मतलब क्या है, कैलकुलेटर पे डिवाइड करें, यहाँ 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो इसका मतलब है 1.5, 1 के आगे है कहीं, तो समझे कि यहाँ कहीं आपके पास x की वैल्यू है। तो x जो है ये पैरेलल y एक्सिस होगा, तो ये आपके पास 2 बन गई। पॉइंट्स के नेम आपने खुद अब दे लेने हैं। दोनों से ट्रू आंसर आ रहा है तो आपके पास शेडिंग जो होगी वो सारा का सारा, देखिए यहाँ भी आपके पास ट्रू मतलब ओरिजिन की तरफ और यहाँ से भी, तो ये आपके पास सारा का सारा हिस्सा जो है आपने शेड कर देना है, ठीक है। ये सारा ही आपका शेडिंग में आएगा, इंटरसेक्शन वाला जो है दोनों का जो काम है। तो ये था आपका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट मेरे पास पार्ट नंबर 5 है। पहले क्वेश्चंस का नाम दिया, एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाई। यहाँ से y का आंसर जो कि पैरेलल x एक्सिस होगा, और यहाँ से आपने 2 पॉइंट्स जैसे मैंने सिखाया वो कर लेने। फिर टेस्ट पॉइंट चेक करने, एक पे आपका आंसर फॉल्स आना है और एक पे आपका ट्रू आना है। उसके बाद आपने लिख देना फॉल्स वाले में कहना है नॉट लाइज ऑन ओरिजिन साइड, और ट्रू में लिखना है ओरिजिन वाली साइड पे लाई करता है। अब ए में आपके पास 7 और बी वाले में आपको 3 वाला मिले, मतलब x की जगह 7 और y की जगह आपने 3 पुट करना है। तो x की जगह 7 आपके पास यहाँ कहीं कोई पॉइंट होना है और यहाँ आपने 3, तो इन दोनों को मिला के 3 वाले को मिला के 7 के साथ आपने एक लाइन ड्रा कर देनी है, और इनके पॉइंट्स के नाम जैसे सिखाया वैसे करना है। y की वैल्यू 4 है दूसरे में, ये देखिए इसी क्वेश्चन से सिर्फ y = 4 आया, तो y की वैल्यू प्लस की 4 कहाँ होती है, यहाँ होती है। तो इसको आपने कैसे ड्रा करना है, एक पैरेलल टू y है तो फिर x एक्सिस मतलब x वाली साइड को आपने ड्रा करना है। ये ड्रा कर लिया। अब देखिए किस पे ट्रू आपके पास आंसर है, पहले वाले पे, ये मतलब इस वाली लाइन पे फॉल्स है, तो मतलब इसका शेडिंग जो है बाहर की तरफ होगी और इसकी जो है अंदर की तरफ होगी, इसकी बाहर की तरफ, इसकी अंदर की तरफ। तो ये वाला जो है हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है वो आपके पास शेडिंग में सारा आप इंक्लूड जो है वो करेंगे, ठीक है। तो ये वाले हिस्से की आपके पास शेडिंग होनी है जो दोनों में कॉमन आता हो, तो इसको कर लेना अच्छे तरीके से। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 6। इसका भी आपने इक्वेशन 1, 2 बना के सोल्यूशन के बाद मैंने लिखा हुआ है। फिर एसोसिएटेड इक्वेशंस बनानी है। फिर जैसे पॉइंट्स हमने सीखे हुए हैं काट के आपका ए, बी और सी, डी आपके पास पॉइंट आ जाना है, ठीक है। ये मैंने दूसरे तरीके से, जब ये इस तरीके से आप लोग करेंगे ना, तो फिर आपका ए, बी जो है इनको ही आपने लेना है, और ये सी, डी, क्योंकि ये इसी इक्वेशन से आए हैं और ये इसी से सी, डी आए हैं। तो ए, बी को आपने इकट्ठा और सी, डी को फिर इकट्ठा करना है। अगर दूसरे तरीके से कर रहे हो फिर ए, सी इकट्ठा आएगा और बी, डी इकट्ठा आएगा। टेस्ट पॉइंट जब करोगे दोनों पे आपका ट्रू आंसर आना है। तो अब पॉइंट्स हम लोग ड्रा कर लेते हैं 7 और 5, दोनों प्लस की वैल्यू। x की वैल्यू यहाँ कहीं 7 होनी है 6 के बाद, ठीक है। मैंने छोटा ड्रा किया, अब आपने पूरा करना है। और इसकी 5 होनी है तो यहाँ कहीं आपका 5 आ जाना है। तो आपने कैसे लाइन ड्रा कर देंगे, 7 पे एक पॉइंट रख के, एक 5 पे रख के, और इन पॉइंट्स को नाम भी दे लेना है। 7 वाला आपके पास आएगा 7 वाओ 0 ए वाला पॉइंट है, और ये आपके पास बी वाला पॉइंट है 0 वाओ 5। दूसरा आपके पास है 2 -1, तो x की वैल्यू 2 आपने लेनी है और इसकी -1 लेनी है। तो ये आप y की, तो आपके पास ये वाला पॉइंट आएगा, ऐसे करके ड्रा करोगे, ठीक है, ऐसे करके। तो आपने यहाँ लिख देना है कि यहाँ आपके पास सी वाला 2 वाओ 0 और 2,0 और डी आपके पास 0,-1 आपके पास आ गया। अब शेडिंग कैसे करनी है, दोनों ट्रू हैं, दोनों ओरिजिन की तरफ, ये इस साइड को आएगा और ये इस साइड को जाएगा। लेकिन देखो ना, ये यहाँ से बाहर है और ये यहाँ से बाहर है, लेकिन आपने ये वाला हिस्सा बस लेना जो दोनों का कॉमन है। आपने इसको ऐसे करके शेडिंग कर देनी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज की कंप्लीट जो है समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो फिर एक लाइक बनता है कि इतनी मैंने मेहनत से ये वीडियो आपके लिए बनाई हुई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके साथ सब्सक्राइब भी किया करें, ठीक है। अल्लाह।